गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इंग्लिश विद मधुसन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो टाइम पर आपको मिलते रहें। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 6th की जो हनीसकल की बुक है उसका 5th चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। डू यू नो दिस वर्ड? क्या आपको इन शब्दों का मीनिंग पता है? इफ़ यू डोंट फाइंड आउट देयर मीनिंग, या आपको इनके मीनिंग नहीं पता है तो आप इनके मीनिंग ढूंढिए। बैंडेज, क्रच, बैंडेज यानी पट्टी बांधना, क्रच बैसाखी पे के सहारे चलना, क्रिपल विकलांग होना, उनर सम्मान, मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य, सिस्टम, इन सब के मीनिंग आपको पता है? अगर नहीं पता तो आप इसके मीनिंग फाइंड आउट कीजिए। लुक एट द पिक्चर इन दिस यूनिट। इस यूनिट के अंदर जो आपको पिक्चर्स दे रखी हैं तो उनको आपने देखना है। एंड गैस इन व्हाट वे दिस स्कूल में बी डिफरेंट फ्रॉम अदर। और आपको ये गैस करना है कि ये जो स्कूल है, इस स्कूल जो हमने इस यूनिट के अंदर जिक्र किया, उस स्कूल अदर स्कूल से कैसे डिफरेंट है। आई हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम स्कूल। मैंने मिस बीम के स्कूल के बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन मुझे पहले कभी भी चांस नहीं मिला टिल द लास्ट वीक। मैं लास्ट वीक जब गया वहाँ पर उस स्कूल को विजिट करने के लिए। When I arrived there was no one in sight but a girl of about 12। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैंने देखा वहाँ पर कोई भी नहीं था, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन एक लड़की नज़र आई जो कि 12 year old थी। हर आइज़ वर कवर्ड विद ए बैंडेज, उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी। एंड शी वॉज बींग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड बाय अ लिटिल बॉय, और उसकी मदद कर रहा था, एक बड़ी सावधानी पूर्वक मदद कर रहा था फ्लावर बेड्स यानी फूल की क्यारियों के बीच में एक लड़का, एक छोटा सा लड़का, हु वॉज अबाउट 4 year यंगर, जो लगभग 4 ही साल का था। शी स्टॉप्ड एंड इट लुक लाइक शी आस्क्ड हिम हु हैड कम। वो रुक गई और ऐसे लग रहा था मानो वो पूछ रही है कि कौन आया है। ही सीम्स टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर, और ऐसा लग रहा था वो लड़का जो है, छोटा सा बच्चा है, वो उसको डिस्क्राइब कर रहा था कि भाई मेरे बारे में मैं कौन हूँ। देन दे पास्ड ऑन, और उसके बाद वो वहाँ से चले गए। मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड। मिस बीम वैसे ही थी जैसा कि मैंने उन्हें एक्सपेक्ट किया था। मिडिल एज की थी वो, फुल ऑफ अथॉरिटी, और फुल ऑफ अथॉरिटी थी वो, येट काइंडली यानी एक अथॉरिटेटिव वुमेन होने के बावजूद भी वो बड़ी दयालु सी दिखाई दे रही थी और अंडरस्टैंडिंग भी, समझने वाली भी थी। हर हेयर वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे, और उसके जो बाल थे वो सफ़ेद पड़ने शुरू हो गए थे। एंड शी हैड काइंड ऑफ प्लम फिगर, वो थोड़ी सी मोटी थी, हल्की सी। दैट इज़ लाइकली टू बी कम्फर्टिंग टू ए होम चाइल्ड, और ऐसा लगता था कि वो मतलब बहुत ही कंफर्ट देने वाली है उन बच्चों को जिनको घर की याद आती है। यानी बच्चों इतनी अच्छे से उनको रखती थी कि बच्चों को घर की याद भी नहीं आती थी। आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चन अबाउट हर टीचिंग मेथड, तो मैंने उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे उनके टीचिंग मेथड के बारे में। विच आई हैड हर्ड वर सिंपल, और जो मुझे कैसे लग रहे थे वो सिंपल लग रहे थे। नो मोर देन इज़ नीडिड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स। वो कहती है नो मोर देन इज़ नीडिड, कुछ भी चीज़ की नीड नहीं होती है टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स, कि कैसे आपको चीज़ें करनी है। सिंपल स्पेलिंग्स, एडिंग, सब्सट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग और राइटिंग, तो उसको वो क्या सिखा देते थे कि सिंपल स्पेलिंग सिखाते थे, एडिंग, सब्सट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग, राइटिंग। द रिजल्ट इज़ डन बाई रिजल्टिंग टू दैम एंड बाई इंटरेस्टिंग टॉक्स द रेस्ट इज़ डन। और बाकी जो चीज़ें वो क्या की जाती थी कि बाई रीडिंग टू दैम एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स, रीडिंग करवा के उनको और इंटरेस्टिंग बातें करके, ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल, जहाँ पर उनको बिल्कुल चुप रहना होता था। कीप देयर हैंड्स क्वाइट, और अपने हाथों को भी उन्हें नहीं चलाना होता था, शांत रखना होता था। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन, और प्रैक्टिकली देखा जाए तो और कोई भी लेसन नहीं थे। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल, इस स्कूल का जो रियल एम था उनको विचार सिखाने का नहीं था बल्कि विचारशील बनाने का था, यानी वो खुद से अपने विचार क्रिएट कर सकें, दूसरों के बारे में सोच सकें, काइंडनेस टू अदर, और दूसरों के प्रति काइंड हों, एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और साथ में वो एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक बन पाएँ। लुक आउट ऑफ द विंडो ऑफ मिनट यू विल यू, तो वो जो हैं मिस बीन
उनको कहती हैं कि एक बार आप बाहर देखिए, एक बार 1 मिनट के लिए आप खिड़की से बाहर देखेंगे। I went to the window and which overlooked a large garden। मैंने विंडो की तरफ गया और वहाँ पर मैंने देखा खिड़की से बाहर मुझे एक बड़ा सा गार्डन दिखाई दे रहा था एंड एक प्लेग्राउंड भी दिखाई दे रहा था एट द बैक, पीछे की साइड। What do you see? मिस बीम ने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है। I see some वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड, मुझे एक बहुत ही खूबसूरत सा ग्राउंड दिखाई दे रहा है। आई सेड एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और मुझे खुश बच्चे दिखाई दे रहे हैं जो बड़े खुश हैं। इट पेन मी दो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल्सो हेल्दी, और मुझे इस बात को देख के बड़ी तकलीफ़ हो रही थी कि ऐसा लग रहा था कि मानो सभी हेल्दी नहीं है। एक्टिव लुकिंग। व्हेन आई केम इन आई सो वन पुअर लिटिल गर्ल। जब मैं अंदर आया तो मैंने क्या देखा, एक पुअर लिटिल गर्ल को देखा, बीइंग लेड अबाउट, जिसको दूसरा जो बच्चा है वो उसको लेके जा रहा था। शी हैज़ सम ट्रबल विथ हर आइज, और उसकी शायद उसकी आँखों में कुछ कमज़ोरी थी। नाउ आई कैन सी 2 मोर विथ द सेम डिफ़िकल्टी, और मुझे लग रहा है कि और बच्चे भी 2 ऐसे हैं जिनको भी सेम डिफ़िकल्टी यानी उनको दिखने में प्रॉब्लम है। एंड देयर अ गर्ल विद अ क्रच वॉचिंग, और वहाँ पर एक लड़की भी है जो बैसाखी लेके चल रही है। वॉचिंग द अदर्स एट प्ले, और दूसरों को खेलते हुए देख रही है। शी सीम्स टू बी होपलेस क्रिपल, ऐसा लग रहा है कि वो होपलेस है, मतलब उसको कोई होप नहीं है, और वो क्रिपल मतलब विकलांग है, यानी लंगड़ी है वो एक तरह से। मिस बीम लाफ्ड, मिस बीम को हंसी आ गई। ओ नो, शी सेड शी इज़ नॉट रियली लैम, वो वास्तव में लंगड़ी नहीं है। दिस इज़ ओनली हर लैम डे, ये तो उसके लैम डे है। द अदर आर नॉट ब्लाइंड, और जो दूसरे बच्चे हैं वो अंधे नहीं हैं। इट्स ओनली देयर ब्लाइंड डे, ये तो उनका आज ब्लाइंड डे है जो उसकी वो आज इसको निभा रहे हैं। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज फॉर शी लाफ्ड अगेन, और मेरे को बड़ा सरप्राइज सा हुआ कि वो दोबारा से हंसने लगी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, ये हमारे जो स्कूल का सिस्टम है उसका ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट, ताकि हम अपने बच्चों को अप्रिशिएट कर सकें, अपने बच्चों को सिखा सकें कि वो अप्रिशिएट करें और समझें। किस चीज़ को समझें? दुर्भाग्य को, मतलब एक विकलांग होना, एक लंगड़ा होना, एक अंधा होना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, वो दुर्भाग्यों को समझ सकें। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, हर टर्म में क्या होता है, हर टर्म में एक बच्चे को अपना एक ब्लाइंड डे निभाना होता है, एक लैम डे, एक लंगड़े होने का दिन, एक डेफ डे, एक बहरे होने का दिन, और एक बार क्या करना होता है, वन इंजर्ड डे यानी घायल होने का दिन निभाना होता है, और वन डम डे, डम मतलब गूंगा होने का भी। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज़ वर बैंडेज एब्सोल्युटली, और जब उनके अंधे होने का दिन होता है तो उनको क्या करना होता है, अपनी आँखों पर पट्टी बांध दी जाती है उनकी आँखों पर। एंड दे आर ओन देयर ओन अ नोट, वो उनको खुद से ही क्या करना होता है कि वो देखें ना। द बैंडेज इज़ पुट ऑन ओवर नाइट सो दे वेक अप ब्लाइंड, तो क्या करते हैं, रात को उनकी आँखों में पट्टी बांध दी जाती है ताकि वो सुबह देखें ना, जब वो उठें तो वो ब्लाइंड की तरह रहें। दिस मीन दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग, इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें हर चीज़ में हेल्प की ज़रूरत है। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम, और दूसरे बच्चों को ये ड्यूटी दी जाती है कि वो उनकी हेल्प करें। एंड लीडिंग देम आउट, और उनको लीड करें, उनको लेके जाएं जहाँ भी वो जाना चाहते हैं। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, वो इस तरह से वो बहुत कुछ सीख जाते हैं। बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर, जो जिसको हम अंधे बनने का डे देते हैं और जो उसके हेल्प करते हैं वो भी बहुत कुछ सीखते हैं। देयर इज़ नो मिजरी अबाउट इट, इसमें कोई मिजरी नहीं है। मिस बीम कंटिन्यू, मिस बीम आगे कहती हैं, एवरी वन इज़ वेरी काइंड, यहाँ पे सभी दयालु हैं। इट इज़ रियली समथिंग ऑफ ए गेम, एक गेम की तरह है। बिफोर द डे इज़ ओवर, जब डे ख़त्म हो जाता है, दो इवन द मोस्ट थॉट लेस चाइल्ड रियलाइज व्हाट मिसफॉर्चून इज, मतलब जो बच्चा जो मतलब कुछ भी नहीं सोचता है, थॉटलेस चाइल्ड है, उसको भी ये समझ आ जाता है कि दुर्भाग्य होना क्या होता है। द ब्लाइंड डे इज़ ऑफ कोर्स रियली वर्स्ट, और अगर हम ब्लाइंड डे की बात करें तो वास्तव में सबसे ज़्यादा वर्स्ट होता है, सबसे बुरा होता है। बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम डे इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट, और कुछ बच्चों ने मुझे ये कहा है कि जो गूंगा होने का डे है वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है।
वी कांट बैंडेज द चिल्ड्रन माउथ, क्योंकि हम जो बच्चों का है मुंह नहीं बांध सकते हैं। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर, उन्हें अपनी इच्छा शक्ति पर यानी खुद से ही काम करना होता है कि वो बोले ना। कम इन टू द गार्डन, गार्डन में आई और सी फॉर योर सेल्फ, खुद ही देख लिया हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट, और कैसे बच्चे महसूस करते हैं। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल, मिस बीम मुझे कहाँ पर लेके गई, एक बैंडेज गर्ल की, यानी जिस लड़की की आंखों पर पट्टी बांधी गई थी। हेयर ए जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, तो वो क्या कहती हैं मिस बीम उस बच्ची को कि यहाँ पे आपसे एक भद्र पुरुष, एक जेंटलमैन मिलने आए हैं। एंड लेफ्ट हर, सो मैं अकेला छोड़ के वो वहाँ से मिस बीम चली गई। डोंट यू एवर यू, क्या तुम कभी झांकते नहीं हो, आंख द गर्ल, मैंने उस लड़की से पूछा। नो, ओ नो नहीं, शी एक्सक्लेम्ड, उसने हैरान होकर कहा। दैट्स वुड बी चीटिंग, ये तो चीटिंग होगी। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड, लेकिन मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि एक अंधा होना कितना ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, कितना ज़्यादा भयानक होता है। यू कांट सी अ थिंग, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट, आपको हमेशा ही ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी चीज़ से अभी टकरा जाओगे, हर वक्त यही डर लगा रहता है। इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, बैठ जाना कितना रिलीफ देने वाला है। आर योर हेल्पर काइंड टू, क्या आपके जो हेल्पर हैं वो आपके प्रति बड़े दयालु हैं, या आस्क, मैंने पूछा फेयरली। बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट्स माई टर्न, हाँ वो हैं, लेकिन वो इतने केयरफुल नहीं है जितनी कि मैं होंगी जब मेरी टर्न आएगी उनकी हेल्प करने की। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर, और जिनको पहले से ब्लाइंड बनने का दिन दिया गया है वो अच्छे से हेल्प कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ब्लाइंड होना क्या हो सकता है। इट्स परफेक्टली गेस्टी नॉट टू सी, ये बड़ा ही ख़राब लगता है, बिल्कुल ख़राब लगता है कि आप देख नहीं पा रहे। विश यू ट्राई, मैं आशा करती हूँ कि आप ट्राई करके देखें। शैल आई लेट यू एवरीवेयर, क्या मैं तुम्हें एनीवेयर कहीं पर लेके जाऊँ मैं, आयक्स, मैंने उससे पूछा। ओह यस, हाँ बिल्कुल। शी सेड लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक, आओ चलो थोड़ी सी वॉक करते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग, आपको मुझे सिर्फ चीज़ों के बारे में बताना है। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर, जब आज का दिन ख़त्म हो जाएगा ना, मैं बहुत ही ग्लैड फील करूँगी। द अदर बैड डे कांट बी हाफ एज बैड एज दिस, इस बैड डे जितने तो दूसरे जो बैड डेज हैं उसके हाफ भी नहीं होंगे। हैविंग अ लेग टाइड, जब आपकी लेग टाई की गई हो और आपको होप करना हो, यानी कूद के जाना हो, अबाउट ऑन ए क्रच, एक बैसाखी पे चलना हो उसके सहारे। इट्स ऑलमोस्ट फनी, तो एक फ़न की तरह है मुझे ये लगता है। हैविंग एन आर्म, जब आपकी बाजू को बांध दिया जाए, थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट हो सकता है, मोर ट्रबलसम, क्योंकि आप बिना किसी की हेल्प के खा तक भी नहीं सकते, और थिंग लाइक दैट, और इस तरह की चीज़ें। आई डोंट थिंक आई माइंड बीइंग डेफ, और यहाँ तक कि डेफ होना, बहरा होना भी मेरे को ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा, एटलीस्ट नॉट सो मच, इतना ज़्यादा तो नहीं, बट बीइंग, लेकिन एक अंधा होना बहुत ज़्यादा फ्राइटनिंग है, डरा देने वाला है। माई हेड एक, मेरा जो सिर है वो दर्द करता है हमेशा ही इस बात से, जस्ट फ्रॉम वनिंग दैट आई विल गेट हर्ट, कि कहीं मैं हर्ट ना हो जाऊँ, मुझे चोट ना लग जाए। वेयर आर वी नाउ, अब हम कहाँ पर हैं। इन द प्ले ग्राउंड, हम कहाँ हैं, प्ले ग्राउंड में हैं। आई सेड वी आर वॉकिंग टूवर्ड द हाउस, कि हम घर की तरफ जा रहे हैं। मिस बीम, यस यू कैन सी द पिक्चर, इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद द टोल गर्ल, हम वॉक कर रहे हैं डाउन द गार्डन, गार्डन की तरफ, विद द टोल गर्ल, एक टोल गर्ल के साथ। व्हाट इज़ द गर्ल वीयरिंग, और उस लड़की ने क्या पहन रखा है। माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड, मेरी लिटिल फ्रेंड ने पूछा। अ ब्लू कॉटन शर्ट, उसने ब्लू कलर की कॉटन स्कर्ट डाल रखी है और पिंक ब्लाउज डाल रखा है। आई थिंक इट्स मिली, मुझे लगता है कि उस लड़की ने फिर मुझे जवाब दिया कि मुझे लगता है ये मिली है। वर्ड्स कलर इज़ हर हेयर, उसके बालों का कलर क्या है, वेरी लाइट, बहुत लाइट है। इससे येस दैट्स मिली, ये तो मिली है। शी इज़ द हेड गर्ल, वो हेड गर्ल है। देयर इज़ एन ओल्ड मैन, वहाँ पर एक ओल्ड मैन भी हैं, टाइंग अप रोजेज, जो वो गुलाबों को टाई कर रहे हैं। आई सेड येस दैट्स पीटर, वो पीटर हैं। ही इज़ द गार्डनर, वो माली हैं। ही इज़ 100 ऑफ ईयर ओल्ड, वो सैकड़ों साल के हैं। एंड हियर कम्स अ गर्ल, और वहाँ पे एक लड़की आई है जिसके कर्ली से बाल हैं। शी इज़ ऑन क्रचीज़, और वो किस पे चल रही है, वो बैसाखी पे चल रही है। दैट्स अनीता, वो अनीता है, और उसने मुझे बताया। एंड सो
वी ऑल वॉकड ऑन, और इस तरह से हम चलते रहे। ग्रेजुअली आई डिस्कवर दैट आई वॉज 10 टाइम मोर थॉटफुल। अब मैं ज़्यादा सोचने लगा हूँ, मैं ज़्यादा विचारशील हो गया हूँ पहले से 10 टाइम्स ज़्यादा। देन आई एवर थॉट आई कुड बी, जितना मैं हो सकता हूँ। आई ऑल्सो रियलाइज दैट इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब, मुझे लोगों को डिस्क्राइब करना पड़े एंड थिंग्स टू समथिंग समवन एल्स, और चीज़ों के बारे में मुझे दूसरों को बताना पड़े, इट्स मेड दैम मोर इंटरेस्टिंग टू मी, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव, जब मुझे फाइनली जाना था, आई टोल्ड मिस बीम, मैंने मिस बीम को कहा दैट्स आई वॉज वेरी सॉरी टू गो, मुझे जाने में बड़ा बुरा लग रहा था कि मैं यहाँ पे और भी रहने का मुझे दिल कर रहा था। शी रिप्लाइड, और उसने रिप्लाई दिया मिस बीम ने, देन, तो इससे तो यही लगता है कि देयर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम, मेरे जो ये पढ़ाने का सिस्टम है, तरीका है, वो उसमें कोई ना कोई बात तो है ही। ये जो चैप्टर है वो ईवी लूकस ने लिखा है और इसको हमें सिंप्लीफाइड किया गया है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा जो एक्सप्लेनेशन दी गई है इस चैप्टर की वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको चैप्टर की एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।